ऐसे कब तक चलेगा? गांव में काम भी नहीं मिलता। छोटे पूरे काम से तो जीवन नहीं बीतेगा। कुछ बड़ा काम करना होगा, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। सूरजपुर गांव के कोने में एक कच्ची और टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें रहता था रोहन, जो अभी बस 15 साल का ही था। वो अपनी 8 साल की बहन मीरा के साथ रहता था। 2 साल पहले एक दुर्घटना में माता पिता गुजर गए थे। अब दोनों अकेले ही रहते थे। तभी वहाँ मंगल काका आते हैं। अरे ओ रोहन, अरे क्या कर रहा है? कुछ नहीं काका, बस थोड़ी बहुत सफाई कर रहा था। अरे ये झोपड़ी तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लेकर बनवाई थी। अरे 1 साल हो गया है, एक पैसा नहीं मिला। अब मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। हाँ काका, मैं मेहनत कर रहा हूँ। रामू दादा के यहाँ खेत पर काम कर रहा हूँ। 1 हफ्ते का पैसा आ जाने दीजिए, मैं तुरंत आपको देता हूँ। जब तक आप थोड़ा रुक जाइए। अरे मुझे कुछ नहीं पता। अगर तूने कल सुबह तक 1800 रुपए नहीं दिए तो ये झोपड़ी खाली कर देना। हाँ काका, ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? तू चुप रहे छोटी चूहिया। अरे अनाथों की कोई जगह नहीं होती, जा कहीं और भीख मांग। मंगल काका वहाँ से चले जाते हैं। मीरा रोने लगती है। भैया, मंगल काका बहुत बुरे हैं, वो हमें क्यों भगा रहे हैं? क्या सच में अनाथों का कोई घर नहीं होता? अरे चुप हो जा मेरी बहादुर बहन, कान खोलकर सुन ले। हमारा घर यही है और कोई हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। कल मैं 2 और जगह काम ढूंढूंगा। हम पैसे देंगे, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। और हाँ, अब तू रोना मत। लेकिन वो बोलते हैं हमारे माँ बाप हमें छोड़कर भाग गए। लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दो। हमारा काम है जीना, और ऐसे जीना है कि एक दिन ये मंगल काका हमारे घर के बाहर खड़े होकर हमारी इज्जत करे। याद रख मीरा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी बहादुरी है। सही कहा भैया आपने। अब हम दोनों मेहनत करेंगे और बहुत बड़े बनेंगे। हाँ जरूर बहन, हम एक दिन बहुत बड़े बनेंगे और सबको दिखा देंगे कि अनाथ भी कुछ कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। अगले कुछ महीने रोहन और मीरा के लिए अंधेरे और मुश्किलों से भरे रहे थे। रोहन सुबह होते ही गांव में काम ढूंढता। काका, क्या मेरे लिए कुछ काम है? अगर हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे काम चाहिए। और भाई, तेरे लिए कुछ काम नहीं है, और वैसे भी तू क्या करेगा? रोहन हर जगह काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। कुछ जगह उसे काम मिला जहाँ पर उसे बड़े बड़े पत्थर तोड़ना था। उसने वहाँ मेहनत की और फिर वो काम खत्म करके वो रामू दादा के खेत पर गया और उनकी मदद करवाई। दादा, दादा और क्या काम है? जल्दी बता दीजिए, मैं कर दूंगा। अरे बेटा, कितनी मेहनत करेगा तू? अभी कितना छोटा है और अभी से इतनी मेहनत कर रहा है। थोड़ा आराम कर ले बेटा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। दादा, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप तो काम बताइए, क्या काम करना है? अब ज्यादा काम नहीं बचा, बस ऐसा कर, लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर मेरे घर पर रखा। ठीक है दादा, मैं जल्दी से ये काम खत्म करता हूँ। रोहन लकड़ियों के गट्ठर को उठाता है और अपने सिर पर रखकर रामू दादा के घर की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलती हैं, जो कि आपस में बातें कर रही थी। देखो देखो, बेचारा लड़का कितनी मेहनत कर रहा है और कर भी क्या सकता है। इसके माता पिता तो इसे छोड़कर चले गए। सुना था कि दोनों शहर भाग गए थे, इन दोनों को यहीं छोड़कर। रोहन उन दोनों औरतों की बातें सुन लेता है। काकी, मेरे माता पिता कहीं नहीं गए थे, वो बीमार हो गए थे। इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए मर गए, और लोगों ने अफवाहें फैला दी है कि वो भाग गए। हमें क्या पता क्या सच्चाई है। अरे हमें तो तेरी और तेरी बहन की फिक्र होती है।
मैं सोचती हूँ कि जब तेरी बहन बड़ी हो जाएगी तो तू उसकी शादी कैसे करेगा। अरे इसकी बहन की शादी भी भीख मांग कर ही होगी, और नहीं ये इतने पैसे कमा लेगा। मेरी बहन की चिंता आप मत कीजिए, उसकी शादी तब होगी जब हम बड़े लोग बन जाएंगे। मैं उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। और रही बात भीख मांगने की, तो काकी मैं किसी से भीख नहीं मांगता। मैं खुद मेहनत करता हूँ और पैसे कमाता हूँ। ये सच है कि हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ देंगे। दिन रात मेहनत करेंगे और एक दिन सबको दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। चल चल, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये गांव है और यहाँ सब जानते हैं कि अनाथों का भविष्य कैसा होता है। सपने तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। रोहन वहाँ से चला जाता है और रामू दादा का काम खत्म करके वापस उनके खेत पर पहुँचता है। दादा, लकड़ियों का गट्ठर आपके घर पर पहुँचा दिया है। बहुत अच्छे बेटे, तू बहुत मेहनती है। सच कहूँ तो तेरी उम्र के बच्चे तो इतने मेहनत नहीं करते होंगे जितनी मेहनत तू करता है बेटा। दादा, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो फिर अपनी बहन को खुश कैसे रखूंगा। पर कभी कभी लोगों की बातें सुनकर हौसला टूटने लगता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म है। अब लगता है कि हम अनाथों का जीवन ऐसे ही बीतेगा। जानता हूँ बेटा, इन लोगों की बातें पत्थर की तरह होती है। बेटा, जब हम सफलता के रास्ते पर चलते हैं तो हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो उनका सामना करता है और आगे बढ़ जाता है वो सफल हो जाता है। तेरे अंदर एक जिद है जो अच्छी है, सफल होने की जिद। बस इस जिद को कभी खत्म मत होने देना बेटा। तू एक दिन जरूर सफल होगा, देखना। दादा, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुसीबत आने पर मेरी मदद भी की है। आप बहुत अच्छे हैं। माता पिता के जाने के बाद एक आप ही हैं जिन्होंने मुझे हौसला दिया है। बेटा, तुझे पता है तेरे माता पिता भी बहुत मेहनती थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन भगवान अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। दादा, आपको पता है मंगल काका मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। पिताजी ने कर्ज लिया था, अब वो कर्ज वो मुझसे वसूल करना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर जल्दी ही पैसे नहीं दिए तो वो हमें हमारी झोपड़ी से निकाल देंगे। दादा, आपको तो पता ही है, उस छोटी सी झोपड़ी के अलावा मेरे पास कोई और जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं। मुझे पता है बेटा, मंगल गांव का सबसे विशैला आदमी है, लेकिन तू फिक्र मत कर, डट के सामना कर। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर कुछ पैसों की मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद दादा, आप बहुत अच्छे हैं। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस एक किसान हूँ। रामू दादा ने रोहन को कुछ पैसे दिए। कुछ पैसे रोहन ने खुद भी कमाए थे। सभी पैसे को इकट्ठा करके उसने मंगल काका को दे दिए। काका, अभी इतने ही पैसे हैं, जब और हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी दे देना, नहीं तो तुम दोनों को झोपड़ी से निकाल दूंगा। हाँ काका, मैं जल्दी लौटा दूंगा। रात का समय था। रोहन आंगन में बैठा था और खुद से ही बातें कर रहा था। ऐसे कब तक चलेगा? गांव में काम भी नहीं मिलता। छोटे पूरे काम से तो जीवन नहीं बीतेगा। कुछ बड़ा काम करना होगा, तभी मैं सफल हो पाऊंगा और मीरा को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। बेचारी कितनी छोटी है और मासूम भी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मुझे याद आया, मैंने सुना था कि शहर में अच्छा काम मिलता है। मैं शहर चला जाता हूँ और वहाँ बहुत मेहनत करूंगा। रोहन रात को ही रामू दादा के घर पहुँचता है और उनसे शहर जाने की बात करता है। दादा,
मैं सोच रहा हूँ कि अब शहर चला जाऊं, वहाँ अच्छा काम मिलेगा। बेटा, शहर तेरे लिए एक नई जगह होगी, तू वहाँ कैसे रहेगा बेटा? और क्या मीरा तुझे जाने देगी? दादा, मुझे जाना ही होगा। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे शहर में जाकर मेहनत तो करनी ही होगी। आप मीरा का ध्यान रखना जब तक मैं शहर से लौट कर नहीं आता। बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जा और खूब मेहनत कर, और हाँ, अपनी बहन की फिक्र मत करना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है दादा, अब मैं कुछ बड़ा बनकर ही लौटूंगा। रोहन अपने घर जाता है और अपने सामान की छोटी पोटली तैयार करने लगता है। भैया, ये आप क्या कर रहे हो? आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं मीरा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस थोड़ा सामान रख रहा था। झूठ मत बोलो भैया, मुझे पता है आप कहीं तो जा रहे हैं। हाँ मीरा, मैं शहर जा रहा हूँ और वहाँ मैं बहुत मेहनत करूँगा और सबको दिखा दूंगा कि अनाथ बच्चे भी कुछ कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। फिर मैं तुझे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा, हमारे पास अच्छा घर भी होगा और तू अच्छे स्कूल में पढ़ेगी और बहुत बड़ी अफसर बनेगी। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? कौन मुझे कहानी सुनाएगा? कौन मुझे मंगल काका से बचाएगा? भैया, तुम कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो मेरे साथ। मैं तुझे यहाँ रामू दादा के पास छोड़कर जाऊंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं जल्दी आऊंगा। नहीं भैया, मुझे छोड़कर मत जाइए। सुन मेरा, ये आखिरी दर्द है, इसे सहना होगा। अगर मैं चला गया तो हम एक दिन साथ होंगे, अगर मैं यहीं रहा तो हम पूरी जिंदगी मंगल काका के ताने सुनते रहेंगे। तुझे मेरे लिए एक काम करना है, रोज पढ़ना है, मेरी दी हुई ये पुरानी किताब रोज पढ़ना। जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूंगी, पर तुम वादा करो कि तुम मुझे भूलोगे नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा है। जब तक मैं तुझे उस स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा देता जहाँ तू पढ़ने का सपना देखती है, तब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। अब तू बहादुर बन मेरी रानी। अगली सुबह रोहन एक छोटी पोटली लेकर शहर की तरफ चले जाता है और समय बीतता है और 10 साल बीत जाते हैं। गांव के रास्ते पर एक चमचमाती जीप आकर रुकती है और अंदर से एक नौजवान लड़का निकलता है जिसने चमचमाता सूट पहना हुआ था, और वो लड़का कोई और नहीं, रोहन ही था। मंगल काका, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, वे वहीं खड़े थे और उसे ध्यान से देख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? काका, मुझे नहीं पहचाना? मैं रोहन हूँ, गांव का अनाथ लड़का। रोहन, अब तुम तो इतने बड़े आदमी बन गए। अरे ये गाड़ी, ये कपड़े, ये सब कैसे? हाँ काका, आपकी कृपा से। आपने जो 1800 रुपए का कर्जा और अपमान दिया था, वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी। आज मैं उस पूरे गांव को खरीद सकता हूँ। मेरे पास इतनी दौलत है, मैं कभी दौलत का घमंड नहीं करता। नहीं नहीं रोहन बेटा, मैं तो बस तुम्हें सिखा रहा था कि किस तरह से मेहनत करनी चाहिए और मुसीबत आने पर पीछे नहीं हटना चाहिए। काका, आप हमें सिखा नहीं रहे थे, आप हमें तोड़ रहे थे। पर आप भूल गए, ईंटों को तोड़कर ही इमारत बनती है। अरे बेटा, हो गई मेरे से वो गलती, उसका पछतावा मुझे है। अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, अब तो मुझे माफ कर देना है। काका, मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। रोहन सीधे रामू दादा के घर पहुंचता है। रामू दादा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, अब वे चल भी नहीं पाते थे, बस लेटे ही रहते थे। मीरा भी बड़ी हो गई थी। देखो रामू दादा, आपका रोहन लौट आया। भैया, आप लौट आए? मैंने आपका बहुत इंतजार किया भैया, मैं आपको रोज याद करती थी।
मैं भी करता था, तुम्हारी रोज याद आती थी। रोहन, मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहती थी, तुम आ गए। भैया, लेकिन आपने इतना कुछ हासिल कैसे किया? मीरा, जब मैं शहर गया तो मैं वहां कई दिनों तक भटकता रहा, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे एक व्यापारी ने अपनी दुकान पर काम दिया। मैंने उसकी दुकान पर बहुत मेहनत की। उसी व्यापारी को मेरा काम बहुत पसंद आया और धीमे धीमे उसका व्यापार भी बढ़ता गया। और एक दिन उसने मुझे वो सब कुछ सौंप दिया जो उसका था और मुझे उस व्यापार का मालिक बना दिया। तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। दादा, आपने ही तो कहा था कि बस मेहनत करते जा, सफलता जरूर मिलेगी। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे गिराना चाहा, लेकिन मैं गिरा नहीं, मैं आगे बढ़ता गया और आज यहाँ तक पहुँच गया। भैया, आप हर महीने पैसे भेजते थे और उन पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब मैं आईपीएस बनने वाली हूँ। मैं यही तो चाहता था कि तू बहुत बड़ी अफसर बने। और तुझे पता है, अब मैंने सोचा है कि मैं गांव में एक अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा आश्रम बनाऊंगा, जहां उन्हें सब कुछ मिलेगा। मैं उन्हें कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि वो अनाथ है और वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दूंगा और उन्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। भैया, ये विचार तो बहुत अच्छा है। अब कोई भी अनाथ बच्चा कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो अकेला है। वो खुश होकर रहेगा कि उसके साथ रोहन खड़ा है। बड़े दुख या तो आपको तोड़ देते हैं या आपको सब कुछ जीतने लायक मजबूत बना देते हैं। जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब रिश्ता ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनता है। ऐसा नहीं है कि अनाथ बच्चे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं।